अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अरेबिया ने इबोला और हैंटा वायरस के मुमकिन खतरों को देखते हुए हज सीजन से पहले हेल्थ मॉनिटरिंग और चेक्स सख्त कर दिए हैं। सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी विकाया का कहना है कि युगांडा और कॉन्गो में फैलते इबोला वायरस के हालात पर करीबी नज़र रखी जा रही है, जबकि हैंटा वायरस डेवलपमेंट को भी मॉनिटर किया जा रहा है। हुकूमत ने अफेक्टेड रीजन्स के करीब मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए स्क्रीनिंग और प्रिकॉशनरी मेजर्स मज़ीद सख्त कर दिए हैं। सऊदी अथॉरिटीज़ का कहना है कि हाजियों की सेहत पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है और फिलहाल मुल्क में इबोला या हैंटा वायरस का कोई कंफर्म्ड केस सामने नहीं आया है। अमेरिका ने ईरान के साथ जारी तनाज़े और जंग जैसे हालात को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पर बड़ी उम्मीदें लगा दी है और वाशिंगटन को यकीन है कि इस्लामाबाद दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है। US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तानी वफद तेहरान का दौरा कर सकता है ताकि मज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके और सीज़ फायर को मुस्तहकम बनाया जा सके। इसके अलावा रूबियो ने कहा कि तेहरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टोल फीस लगाना नाकाबिले कबूल है और इससे डिप्लोमेटिक डील फेल हो सकती है। गाज़ा की तरफ जाने वाली ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को इजरायली फोर्सेस की तरफ से रोके जाने के बाद रिहा किए गए एक्टिविस्ट ने शदीद जिस्मानी तशद्दुद और टॉर्चर के इल्ज़ामात लगाए हैं। एक्टिविस्ट का कहना है कि डिटेंशन के दौरान उनको मारा पीटा गया, सख्ती से बांधा गया और गैर इंसानी सलूक किया गया और वेलकम टू इजराइल कहकर मजाक भी बनाया गया। कुछ एक्टिविस्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट और इलेक्ट्रिक टेजर इस्तेमाल होने का भी दावा किया है। यूरोप, फ़लस्तीन नेटवर्क और डॉक्टर्स अगेंस्ट जेनोसाइड ने भी रिलीज्ड एक्टिविस्ट के जिस्म पर निशानात और जख्मों की तस्वीरें शेयर करते हुए इजरायली अथॉरिटीज़ पर टॉर्चर और गैर इंसानी सलूक के इल्ज़ामात लगाए हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने वायरल सैटायरिकल मूवमेंट कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी में ऐसे मूवमेंट्स प्रेशर कुकर के वॉल्व की तरह होते हैं जो लोगों की भड़ास और फ्रस्ट्रेशन को निकालने का मौका देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे आउटलेट्स को बंद कर दिया जाए तो नतीजा केओस और अनारकाई की शक्ल में निकल सकता है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर CJP अकाउंट सस्पेंड किए जाने पर भी तनकीद करते हुए कहा कि जवानों को अपनी नाराज़गी और मायूसी जाहिर करने का हक मिलना चाहिए। उनका कहना था कि बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, नीट कंट्रोवर्सी और सियासी निज़ाम से मायूसी की वजह से यूथ इस मूवमेंट से जुड़ रहा है और अपोजिशन पार्टीज़ को भी इस पैगाम को समझने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भोजशाला कमाल मौला मस्जिद मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काजी मोइनुद्दीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया गया है जहां धार में मौजूद भोजशाला कॉम्प्लेक्स को हिंदू मंदिर करार देते हुए हिंदू समाज को एक्सक्लूसिव इबादत का हक दिया गया था। मुस्लिम साइड का कहना है कि ASI सर्वे और उसकी रिपोर्ट में कई खामियां हैं और मामला सिविल कोर्ट में सुना जाना चाहिए था। ये पिटीशन कल रात ही दाखिल की गई है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में पेंडिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली रायट्स कॉन्स्पिरेसी केस में जेल्ड एक्टिविस्ट उमर खालिद को उनकी वालदा की सर्जरी की वजह से 3 दिन की इंटरिम बेल दे दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक रिहा करने का हुक्म दिया ताकि वो अपनी वालदा के साथ वक्त गुजार सके। उमर खालिद ने पहले 15 दिन की इंटरिम बेल मांगी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उस दरख्वास्त को गैर मुनासिब करार देते हुए खारिज कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी बेल की मुखालिफत करते हुए कहा कि सर्जरी ज़्यादा संजीदा नहीं है। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत देते हुए सख्त शराइत के साथ इंटरिम बेल मंजूर कर ली है। हैदराबाद के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मोहम्मद जाफ़र पाशा हुस्सामी ने बकरीद के मौके पर इस साल बड़े जानवरों की कुर्बानी का बॉयकॉट करने की अपील करते हुए कहा कि मुसलमान 1 साल तक कैटल ख़रीदना बंद कर दे ताकि कुर्बानी की मुखालिफत करने वालों को सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने ऐसा फैसला किया था और अब यहाँ के मुसलमानों को उसे सबक लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी को तसल्ली देने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ गौरक्षक ग्रुप्स को खुली छूट दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ईद उल अधा के दौरान सफाई का खास ख्याल रखा जाए और जानवरों का वेस्ट सड़कों पर ना फेंका जाए।
تلنگانہ حج کمیٹی کی طرف سے حج ہاؤس سے حاجیوں کا 23واں اور آخری حج قافلہ روانہ کر دیا گیا۔ اس آخری بیچ میں 418 حاجی شامل تھے اور اس طرح حیدرآباد کے RGIA سے اس سال جملہ 9685 حاجی سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے علاوہ چیئرمین افضل بیابانی نے بتایا کہ حج آپریشن کے لیے 24 گھنٹے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو جون کا آغاز تک کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سفر سے پہلے وفات پانے والے 3 حاجی افراد کے گھر والوں کے لیے خاص انتظام کرتے ہوئے ان کے بیٹوں کو حج پر بھیجنے میں مرکزی اداروں نے تعاون دیا ہے۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے تلنگانہ میں کسانوں کے مسائل اور پروکیورمنٹ ڈیلیز پر کانگریس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اسٹیٹ کیبنٹ میٹنگ میں فارمرز کرائسس کو ٹاپ ایجنڈا بنایا جائے۔ KTR نے کہا کہ موئسچر اور ڈسکلریشن کے نام پر روکے گئے تمام اناج کو فوری طور پر خریدا جائے اور حکومت کراپ پروکیورمنٹ پر وائٹ پیپر بھی جاری کرے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پروکیورمنٹ سینٹرز پر کسان شدید پریشانی کا شکار ہے اور دیری کی وجہ سے کئی کسان جان بھی گنوا چکے ہیں۔ تلنگانہ میں IMD حیدرآباد کی ایکسٹریم گرمی کی وارننگ کے درمیان شدید ہیٹ ویو کا اثر دیکھنے کو ملا، جہاں صرف ایک ہی دن میں 22 لوگوں کی سن سٹروک سے موت ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق کئی علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر واقعات میں ڈیلی ویج ورکرز، بزرگ افراد اور باہر کام کرنے والے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ حکومت نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ دوپہر کے وقت گھر سے باہر نہ نکلے اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ IMD حیدرآباد نے پہلے ہی شدید گرمی کی وارننگ جاری کی تھی، لیکن پھر بھی ہیٹ سٹروک کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔